फिर वैसी फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल आए। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है मैं 10 बजे सो के उठा हूँ भाई साहब। आजकल बहुत लेजी हो चुका हूँ क्योंकि थकान बहुत होती है यार। तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है। मेरा हमेशा काम रहते हैं लेकिन क्या करूँ, अभी मेरा जो मिस्त्री का काम है वो थोड़ा सा फिक्स करने में मुझे दिक्कतें आ रही है प्राइस को लेके। यहाँ पे मैंने कल कपड़ा धोया था, अच्छे से सूखा नहीं, तो उसको जेरे पूरा अभी धूप थोड़ा थोड़ा दे रही है ना, सूखने के लिए दे रही है अभी। एंड आप लोग को बता दूँ, मेरा जो मिस्त्री का काम है ना उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे। मैं जो हूँ एक पहला वाला मिला था 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। बुद्धू समझ के रखा है क्या, इतना ज़्यादा थोड़ी ना होता है यार। दूसरों को कर रहे हो तो 245 में और मेरे को मांग रहे हो 350। मेरे को कोई करोड़पति समझ के रखा है क्या? तो उसके साथ तो नहीं करूँगा, पहले बात करूँगा। अंकल है, बस्ती के सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वही करते हैं, तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा ही मांग लिया। इतना तो नहीं करना चाहिए, अपना आदमी समझ के थोड़ा कम करना है ना। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे भी आए, तो मेरे घर पे जो आए वो लोग 300 मांगा। एंड उसके बाद जो है मशीन अगर मैं खुद से दूंगा, जो वो मिक्स करने वाला होता है ना सीमेंट वगैरह वो सब एग्रीगेट, तो वो अगर मेरा तरफ से दूंगा तो वो लोग 300 से भी कम करेंगे बोला है। तो और फिर एक और पार्टी है जो कि अभी ईटानगर में है, तो वो लोग जो है 245 रुपीज़ मांगा है सिर्फ। लेकिन वो लोग काम जो है अप्रैल से करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग मुस्लिम आदमी हैं एंड ईद मनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो लोग अप्रैल से काम शुरू करना चाहते हैं। और मुझे चाहिए इसी महीने से काम शुरू करना। तो मैं बहुत बड़े डिलेमा में हूँ, अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर मुझे 260 रुपीज़ वाला भी मिल जाए ना, अभी कॉन्फर्म कर दूंगा मैं। तो अगर ऐसा ठेकेदार अच्छा वाला, और ऐसे भी एरा गैरा किसी को भी नहीं दे सकता ना, कोई पैसा वैसा लेके एडवांस में भाग गया तो मैं एग्रीमेंट तो साइन करूँगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रखूँगा। लेकिन पूरा अरुणाचल से ही भाग गया तो कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँगा मैं उसे ना। तो इसलिए जो है सब कुछ सोच समझ के, पैसों का मामला है भाई, लाखों का मामला है, इसलिए अभी थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अपना सातिर दिमाग थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी अपन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए। और गाड़ी को भी धोना है, पूरा गंदा मंदा हो चुका है। और इसका भी हैवी ड्यूटी, मेरा जितना ड्यूटी गाड़ी का उससे ज़्यादा ड्यूटी, क्योंकि आजकल इतना रनिंग सर्विसिंग करने के बाद इतना, अभी कितना महीना, 1 महीना भी नहीं हुआ सर्विसिंग, कुछ ही दिन हुआ है, कुछ हफ्ते हुए हैं, उसी में 2000 प्लस रनिंग हो गया। देखो भाई कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मुझे पूरा फुल। अभी फिर से मेरा दीदी लोग आ रहे हैं, वो लोग को भी जाना पड़ेगा लेने के लिए डिब्रूगढ़। उसके बाद फिर मम्मी लोग को भी दायन पहुंचा के ना। ओ भाई साहब, हरे राम हरे प्रभु, हो गया मेरा तो हो गया 1000 रुपया। ये सिर्फ ये करने का 1000 रुपया मांगती है ये। अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है, ब्रेकफास्ट हो जाए अपना लोकल ट्रेडिशनल बिस्किट के साथ। उसके बाद खाना खाएंगे। मेरे बड़े पापा बुआ सब लोग यहीं पे हैं, थोड़ा घूमने गए रेन को घुमाने। उसके बाद ही काम पे निकलूंगा मैं, अपना काम पे। सबसे पहले घर ही धोऊंगा, उसके बाद आज सारा प्रॉब्लम निपटाऊंगा मैं। अभी दोपहर हो चुकी है, बड़े पापा लोग भी अभी जाएंगे बुआ के घर में। बुआ और बड़े पापा और मम्मी भी मेरे साथ जाएगी। एक्चुअली हम जा रहे हैं चौकम, तो आधे रास्ते में बड़े पापा लोगों को मैं ड्रॉप करके जाऊंगा। तो मैं चौकम में जा रहा हूँ, हमारे जो मिस्त्री साहब है उनके साथ बात मिलाने के लिए, और गाड़ी को भी वॉश करना है। एंड मम्मी ने कुछ ट्रेडिशनल बिस्किट बनाया है, जो अंकल लोग का घर बन रहा है ना उधर में, तो वो लोगों ने उस दिन हमें जो है स्वीट स्टिकी राइस दिया था, उसी स्वीट स्टिकी राइस से हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिस्किट बनाया। तो इसलिए मम्मी जो है वो आंटी लोगों के लिए लेके जा रही है। चलो, और रेवन यहाँ पे, बाय बाय रेवन, बाय बाय पापा, बाय बाय चलो अभी जाते हैं। गाड़ी पूरा गंदा हो गया अंदर बाहर दोनों तरफ से। चलो, बड़े पापा को और बुआ को जो है ड्रॉप कर दिया, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं सीधा चौकम में। सबसे पहले अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उनके साथ बात को मिलाऊंगा। एंड उसके बाद जो है मम्मी अंकल के वहाँ में जाएगी। उसके बाद मैं जाऊँगा अपना कार को वॉश करने के लिए। मैं पहुंच गया था चौकम पूरा। मैं अपने जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातें मिला रहा था। फिर अचानक से जो है भैया का कॉल आया, इमरजेंसी। मानवी जो है कहीं पे बाथरूम पे नहाते वक्त फिसल गई, कहीं पे सर पे चोट लगा है बोला है, तो इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए फटाफट से जा रहे हैं। गाड़ी को वॉश करना, सारी चीज़ें मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। चलो अभी जाते हैं, मानवी को हॉस्पिटल लेके आएंगे। और हम लोग पहुँच गए फटाफट से, लेकिन थोड़ा सो रही है अभी मानवी। पीछे में चेक किया मैंने, ज़्यादा बड़ा चोट तो नहीं लगा, हल्का सा लगा है, लेकिन मानवी ये स्वामत जे फिर
जय आ उठ ये करे ना बिटिया एक के बाद कर ये अच्छी मानवी को जो है चोट लगा है, लेकिन बाहर में तो नहीं लगा, लेकिन इंटरनेट चोट लगा है। तो कहाँ से लगा बोलने से, ये देखो ये वाला टूट के गिरा है भाई साहब। ये कैसा पक्का किया है यार, सीमेंट से अगर पक्का कर रहे हो तो इसमें रॉड और डालने का जरूरत है। देखो रॉड भी नहीं है, डायरेक्ट ये पत्थर वत्थर है, तो कनेक्शन ठीक से नहीं है, डायरेक्ट गिरा है सर पे ये वाला। देखो अच्छा हुआ, मतलब ज़्यादा जोर से इधर उधर कहीं नहीं लगा, इधर लगा है। फिर भी इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा लगना बहुत बड़ी बात है ना भाई साहब। काफ़ी रिस्क है, ये सारे को तोड़ के जो है नया से बनाना चाहिए भैया को अभी, क्योंकि मिस्त्री का गलती है ये। तो मिस्त्री अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, इसीलिए घर बार बनाने का टाइम में भी ना थोड़ा ध्यान देना होता है। ये देखिए भाई साहब बहुत रिस्क है, अभी ये लोग भी कभी भी टूट के गिर सकता है। देखो अभी इतना छोटा सा प्रेशर में गिर गया है लोग, तो बाद में जब इसमें छत वत डाला जाएगा उसमें क्या होगा ना। थोड़ा रिस्क है, रिस्की है, तो संभाल के। अभी मानवी को तैयार कर रही है भाभी, हम लोग जो है हॉस्पिटल निकलेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं लेबर वाला घर देख लेता हूँ, हल्का सा कितना प्रोग्रेस हुआ है। मतलब बना तो ऑलरेडी है, अंदर में अभी तक चेक किया नहीं मैं, थोड़ा चेक कर लेता हूँ अभी सामान वामान ठीक है कि नहीं है। इसमें 2-3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो भी ठीक है। मार्टूल लातुल सब यहाँ पे छोड़ के गया था, सारा सामान सही सलामत है। और ये सीमेंट रखने वाला तगड़ा हुआ है, देखो पक्का से ज़्यादा तो ये तगड़ा लग रहा है हमको। बम्बू का होने से भी अगर अच्छे से बनाओगे तो काफ़ी तगड़ा होता है। ये लगभग 5 ईयर्स तक लास्टिंग करेगा ये वाला घर। तो जब तक मेरा घर कंप्लीट होगा बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, तब तक भी ये आराम से टिक जाएगा, यहाँ पे बनने वाला है। चलो अभी मानवी को तैयारी करने के बाद फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल निकलेंगे। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, सुबह से भूखा हूँ, अभी तक कुछ खाया नहीं। सुबह में बस मैंने वो बिस्किट खाया था ना, उसके बाद मैंने खाना खाया ही नहीं अभी तक। सब लोग खाए, उस टाइम में भूख नहीं लग रहा था। अभी तो बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है, लेकिन क्या करें, अभी मानवी को ले जाना पड़ेगा अभी हॉस्पिटल। चलो इधर आओ तो देखिएगा, इधर संग यहाँ में है कुत्ता हटो है संग, फूला भी है इसमें, ये देखो। चलो तो अभी अगर सोते ही ना मानवी ऐसे करके, तो इसमें पूरा दर्द देता है। तो बाहर में चोट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर में तो हो सकता है ना चोट, तो इसीलिए जो है ये सब में थोड़ा ध्यान देना होता है। अभी इसको बाद में कल थोड़ा सा एक्सरे करना पड़ेगा। ये देखो अभी लेट के जा रही है मम्मी के गोदी पे। फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल आए एंड यहाँ पे आके पूछा कि एक्सरे वगैरह करने का ज़रूरत है क्या। तो नर्स को दिखाया अभी, तो वो सब का ज़रूरत नहीं है, हेल्दी है, उतना टेंशन लेने का नहीं है। थोड़ा सा स्वेलिंग हुआ है, उसके लिए एक मलहम दिया है हॉस्पिटल से फ्री में, देखो ना। और उसके बाद जो है एक्सरे करना पड़ेगा क्या पूछा, तो कुछ नहीं है, ठीक है बोला है। चलो दिखाता हूँ, थोड़ा सा मलहम लगा दिया मैंने। ये देखिए स्वेलिंग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे है ना चोट, जो थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग है अभी, वो ठीक हो जाएगा। शाम को थोड़ा सा गर्म पानी से थोड़ा सा धो देने बोला है बस। चलो ओए लॉक है गाड़ी। ओए पुल दे दे ओए संग। चलो अभी आज गाड़ी धोना कैंसिल, मुझे बहुत भूख लग रहा है, एकदम काँप रहा हूँ मैं भूख से। सुबह में खाना अभी तक खाया नहीं मैंने, हमें चावल चाहिए होता है, केवल लोकल बिस्कुट खा के ही जिंदा हूँ मैं, तो इसलिए जाना पड़ेगा फटाफट से। बच्चे लोग ना ऐसे उम्र में पूरा मतलब खेल कूद करते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कब कहाँ पे चोट लग जाए, इसलिए ध्यान देना होता है। और ध्यान भी कितना देना, हम लोग CCTV कैमरा तो अब फिट नहीं करवा सकते, क्या करें, बच्चे लोग का यही उम्र है, हम भी ऐसे थे हमारे ज़माने में, तो सबका होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन। यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, ये मैं इस स्कूल में 2 साल पढ़ा, 11, 10, 12। एंड यहाँ पे जो है जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं छोड़ रहा था इस स्कूल को, वो वाले जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो जस्ट लगाए गए थे जिस साल में निकल रहा था, 2017, हाँ 17 में। तो अभी देखो कितने बड़े हो चुके हैं वो वाले पेड़। एंड आप लोग को बता दूँ, मैं चौनंदा स्कूल में पढ़ा 5 साल, 6 से लेकर 10 तक। तो उसमें क्या हुआ, मैं एक साइकिल, लाइफ का पहला साइकिल था मेरा, वो साइकिल खरीद के आया था, पूरा पुराना हो गया। 5 साल में कितना पुराना होगा आप लोग समझ सकते हो। और वही सेम सेकेंड हैंड साइकिल से मैं फिर से इस स्कूल में 2 साल पढ़ा, तो टोटल 7 साल में एक ही साइकिल से पढ़ा। तो देखो वायर
मतलब कौन कितना मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है ना। और आज देखो ऊपर वाले की कृपा से, आप लोग की कृपा से मेहनत करके एटलीस्ट सेकेंड हैंड होने से भी एटलीस्ट गाड़ी में मैं यहाँ पे आके सामने खड़ा हो पा रहा हूँ। तो इसीलिए लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में सक्सेस हो ना। कोई कोई मतलब चिंता में रहते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लाइफ में सक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ज़रूरी नहीं होता है पढ़ाई ज़रूरी होता है आपको नॉलेज के लिए, लेकिन सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है। सक्सेस के लिए भी ज़रूरी होता है कुछ कुछ नॉलेज मिल जाता है। तो इन जनरल मतलब गुड मार्क्स डजंट मैटर, ठीक है, गुड मार्क्स मतलब मैटर नहीं करता है। चलो बहुत लेक्चर मार दिया, अभी जाते हैं। तो यही ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा मत सोचो यार। मुझे देखो कॉलेज ड्रॉप आउट, और आज मैं कई ऐसे लोगों से भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ, जो कि मास्टर डिग्री होल्ड करके रखे हैं। तो इसलिए बस लाइफ में ना मेहनत और लक दो चीज़ चाहिए। लक भी काम करता है यार लाइफ में, लक ऑल्सो मैटर, क्योंकि लकी होना भी बनता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बहुत अनलकी होते हैं। यही है लाइफ, ज़िंदगी की सच्चाई। पहुंच गए अभी मानवी के घर। चलो आराम से जाओ, अभी कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम भी चल रहा है इनका। चलो ओ दवाई यहाँ में इंडिया इंडिया मानवी क्या बोल रही है मम्मी को, उसका मम्मी को एक्सरे करना पड़ेगा बोल रहा है उल्टा करके। तो अभी जा रही है, अभी टेंशन नहीं है, हेल्दी है अभी। चलो अभी हम जाते हैं घर, भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। हम घर पहुंच गए, रेहान पूरा गाबूर गाबूर, वाह वाह गिलगिले 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 गिलगिले। सुबह में पूरा खाना निकाल के रख दिया था जेरी ने मेरे लिए, लेकिन अभी तक खाया नहीं मैं। देखो यहाँ पे जो है पम्पकिन के साग, मिर्च की चटनी, और ये दंडे इस्तेम वाला सब्जी क्या नाम था भूल गया, और मछली दो टाइप का, ये पकाया हुआ और ये फ्राई वाला मछली। चलो खा लेते हैं। यानी लोग ट्रेडिशनल बिस्किट खा रहे हैं, रेहान भी खाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। वाह वाह ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत दो, ये चबाने नहीं चाहिए। देखो खा लेते हैं, खाओ तुम भी खाओ। वाह वाह पत वाह वेरी गुड, वाह वेरी गुड, वाह खाओ और खिला दो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। हाँ पापा इसको नींद लग रहा है ना, पापा अरे नींद लग रहा है इसको। खेलेगा अभी ये। चलो मैं खा लेता हूँ, इससे भूख लगी से। रेहान को देखिए गाइस, अपने आप खड़ा हो जाता है इस वाले डिब्बे में। रेहान पापा पापा वेरी गुड, ये खड़ा होता है देखो। नहीं मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया था, अभी देखो अंधेरा हो गया, फिर से जो है अभी खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक्चुअली अभी डिनर का टाइम हो रहा है हम लोग का। तो डिनर पे क्या क्या बनेगा, तारा की सब्जी, और यहाँ पे क्या है, तारा का पानी, और यहाँ पे लोकल चिकन। यहाँ पे लोकल चिकन बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से पक रहा है, ग्रेवी एकदम हो गया, ये पक के तैयार। चलो डिनर में खाएंगे। और अभी अपन देख रहा है अभी चैंपियंस ट्रॉफी। तो अभी इंडिया को टारगेट मिला है 252 रन का, पता नहीं देखते हैं अभी जीतता है कि नहीं जीतता है। जब तक ये वीडियो आ गया तब तक तो रिजल्ट सब कुछ आ गया होगा, बट अभी अपन देख रहा है शाम को। अभी बैटिंग चल रहा है भाई, वो रोहित शर्मा ने भाई मस्त खेला एकदम, अभी तक खेल रहा है, अभी हाफ सेंचुरी मार दिया, पता नहीं अभी कितना तक आगे जाएगा, आई होप सेंचुरी मार ले। और यहाँ पे रेहान भी खेल रहा है, देखो रेहान, वाह वेरी गुड। ये पूरा दरवाजा के साथ खेल रहा है, उसको ओपन कर रहा है क्लोज कर रहा है, ओपन कर रहा है क्लोज कर रहा है, देखो वाह। बुलाओ मम्मी को बुलाओ, वाह।
अभी फिर से जगह में हम लोग को जो है डिनर करना पड़ेगा। देखो एक ही वीडियो में कितना बार खाना खाने वाला दिखा देता हूँ, बिकॉज टाइम गोस बट इन वीडियोस 1 hour इक्वल टू 1 minute, ओके दैट्स व्हाई। और हम पूरा मैच देख रहे हैं भाई, इंटेंस मोमेंट हो गया। रोहित शर्मा भी आउट हो गए, विराट कोहली तो एक ही राउंड में आउट हो गए। भाई क्या करे, हम बोले तो बोले क्या, हम करे तो करे क्या। कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होता है। देखते हैं, अभी भी चांसेस है, देखते हैं क्या होता है। रेवन भी रो रहा है। रेवन अभी हम सब ने खाना वगैरह भी खा लिया, सब अपने अपने रूम पे गए हैं सोने के लिए। तो अभी मैं भी सो जाऊंगा क्योंकि कल जो है बहुत सारे काम है। मैं अपने बुआ जी, बड़े पापा, मम्मी, हमारे फैमिली लोग को सऊदीया ब्रिज भी घुमाने लेके जाऊंगा। और उसके बाद मेरा जो है मटेरियल जो देखना है, रॉड सीमेंट वगैरह, वो भी मैं दुमदुमा से देख के वही सब देख के आ जाऊंगा। तो आज जो है स्टिल कहूँगा, मेरा जो ठेकेदार है उसके साथ बात कंफर्म नहीं किया मैंने क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं सुइटेबल एक अमाउंट देख रहा हूँ, उस सुइटेबल अमाउंट के अंदर में अगर हो जाता है तभी मैं डील फिक्स करूँगा। तो ऐसे ही डायरेक्ट पैसा जो है नहीं उड़ाऊँगा मैं, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं और जो जितना रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही काम होगा ना। तो इसीलिए जो है मैं, और भी है बहुत सारे मिस्त्री लोग, ठेकेदार लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि इतना इतना में करो, इतना इतना में करो बोल के। तो लेट्स सी किसको फाइनल करता हूँ, मुझे सोच समझ के जो है देखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही किसी को तो नहीं दे सकते ना, फिर कोई आधा रास्ता से पैसा वैसा लेके भाग गया तो भले ही मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा, फिर वो अरुणाचल छोड़ के भाग जाएगा, आसाम में कहीं छुप जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, है कि नहीं गाइस। तो इसीलिए वैसे सोशल मीडिया का पावर तो है, बच तो नहीं पाएगा कोई भी। अगर भागेगा तो मैं वीडियो बना के रखूँगा, ऑलरेडी पूरा दिखा दूँगा वीडियो सब में। अपना सब्सक्राइबर लोग तो हर जगह में है ही है, तो वैसे तो पकड़ा जा सकता है, बट स्टिल ना एक इनसिक्योरिटी होती है। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा अभी वेट करूँगा एंड उसके बाद जो है कल सामान वगैरह लेके आ जाऊँगा। दरवाजा बंद कर दिया था, दीदी पहाड़े रह गए। तो कल रॉड वॉड वो सब लेके आ जाऊँ, लेके तो नहीं आऊँगा, बस मैं दाम देख के आ जाऊँगा, फिक्स करके आ जाऊँगा। और उसके बाद परसों को मैं रॉड वगैरह लेने जाऊँगा। तो यही है अपना कहानी। अभी मस्त सो जाता हूँ आराम से, क्रिकेट मैच देखूँगा। बहुत बुरा हालत है अभी इंडिया का क्रिकेट मैच में, तो देख लेता हूँ जीतता है कि नहीं जीतता है। तो जीतने से तो अच्छी बात है, बस नहीं जीतने से भी कोई बात नहीं, खेल है भाई, हार जीत तो होती रहती है। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।